अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तौफीक रशीद ख़ान। ऐसे अल्फाज जो जुमले में किसी नाउन के जगह भी इस्तेमाल हो और साथ ही साथ कंजंक्शन का काम भी अदा करे, रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर, द बॉय हु वन द मैच इज़ माई फ्रेंड। जिस लड़के ने मैच जीता है वो मेरा दोस्त है। तो इस जुमले के अंदर हु हमारे पास एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका इस्तेमाल हमने द बॉय के लिए किया है, यानी कि बॉय इसका एंटीसीडेंट है। और प्रोनाउन होने के साथ साथ अगर आप इस पर गौर करें, द बॉय हु वन द मैच इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पर हु एक कंजंक्शन का काम भी कर रहा है। द बॉय लड़का, कौन सा लड़का, हु वन द मैच, जिसने मैच जीता। तो यहाँ पर ये एक प्रोनाउन भी है और साथ साथ कंजंक्शन का काम भी अदा कर रहा है, तो लिहाजा ये हमारे पास एक रिलेटिव प्रोनाउन कहलाए। चलिए एक और मिसाल मुलाहिजा करते हैं। आई बॉट इट फ्रॉम द शॉप दैट इज नेक्स्ट टू माई हाउस। मैंने ये मेरे घर के बगल वाली दुकान से खरीदा है। तो इस जुमले के अंदर दैट हमारे पास एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका इस्तेमाल शॉप के लिए किया गया है। आई बॉट इट फ्रॉम द शॉप, मैंने इसे दुकान से खरीदा है। कौन सी दुकान से खरीदा है? दैट इज नेक्स्ट टू माई हाउस, जो मेरे घर के बगल में है। तो यहाँ पर दैट जो है एक कंजंक्शन का काम भी कर रहा है और साथ साथ ये एक प्रोनाउन भी है, तो लिहाजा दैट भी हमारे पास एक रिलेटिव प्रोनाउन कहलाए। इंग्लिश में बुनियादी तौर पर रिलेटिव प्रोनाउंस की तादाद कुल 5 है, यानी कि विच, दैट, हु, whom और व्हाट। अगर आपने मेरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि दैट के सिवा बाकी ये जो 4 प्रोनाउन है ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब हो सकता है कि आपके जहन में सवाल पैदा हो कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन कैसे है? अगर ये रिलेटिव है तो फिर इंट्रोगेटिव क्यों है? तो चलिए आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। तो दरअसल कोई भी वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक रखता है ये फैसला होता है उसके जुमले में इस्तेमाल पर। और हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं कि जब कोई प्रोनाउन जुमले में सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो तो वो हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो ये दो एग्जांपल्स हमने यहाँ पर बयान किए हैं, तो क्या इन दोनों में कोई भी एक जुमला सवालिया है? हरगिज नहीं। यानी कि इंट्रोगेटिव के प्रोनाउंस का इस्तेमाल तो हुआ है मगर जुमले में सवाल मौजूद नहीं। और जब तक जुमले में सवाल मौजूद ना हो तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो नहीं सकते, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के लिए जुमले का सवालिया होना ज़रूरी है। तो लिहाजा जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाए और जुमला सवालिया ना हो तो वहाँ पर तकरीबन हमेशा ही आपको रिलेटिव प्रोनाउन मिलेगा। और रिलेटिव प्रोनाउन की खासियत ये भी है कि ये कंजंक्शन का काम अदा करता है और जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हमारे पास वो कंजंक्शन का काम अदा नहीं करते। उनका इस्तेमाल डायरेक्ट सवाल पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो यहाँ पर वर्ड जो है ये हमारे पास एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इसका इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए किया गया है। चलिए एक और मिसाल देकर आपको समझा ही देता हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में फ़र्क क्या है। मिसाल के तौर पर, यू फाइनली स्पोक व्हाट आई वांटेड टू हियर। बिलाखिर तुमने वो कह ही दिया जो मैं सुनना चाहता था। और एक दूसरा जुमला लेते हैं, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आपकी राय क्या है। तो पहले जुमले के अंदर व्हाट हमारे पास एक रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि व्हाट के इस्तेमाल के बावजूद भी जुमला सवालिया नहीं है। और उसके साथ साथ ये व्हाट यहाँ पर एक कंजंक्शन का काम भी कर रहा है। यू फाइनली स्पोक, बिलाखिर तुमने वो कह दिया। क्या कह दिया? व्हाट आई वांटेड टू हियर, जो मैं सुनना चाहता था। तो यहाँ पर व्हाट एक प्रोनाउन भी है और साथ साथ कंजंक्शन का काम अदा कर रहा है। और दूसरे जुमले में व्हाट का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए किया गया है। अगरचे दोनों ही प्रोनाउन है मगर एक का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए किया गया है और दूसरे का इस्तेमाल दो मुख्तलिफ चीज़ों को रिलेट करने के लिए किया गया है। तो लिहाजा ये जो पहला जुमला है इसके अंदर व्हाट हमारे पास एक रिलेटिव प्रोनाउन है और दूसरे जुमले के अंदर व्हाट हमारे पास एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो कि सीधा सीधा सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया गया है। हु का इस्तेमाल हम लोगों के लिए करते हैं और तकरीबन हमेशा ही इसका इस्तेमाल वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर किया जाता है। इसी तरह हुम का इस्तेमाल भी हम लोगों के लिए करते हैं और इसका इस्तेमाल मोस्टली वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर किया जाता है। विच का इस्तेमाल हमारे पास जानवरों के लिए और बेजान चीज़ों के लिए किया जाता है और वर्ड का इस्तेमाल हमारे पास फ़कत ही बेजान चीज़ों के लिए किया जाता है। और इनके अलावा ये जो दैट है इसका इस्तेमाल किसी के साथ भी किया जा सकता है, यानी कि दैट का इस्तेमाल लोगों के लिए भी किया जा सकता है, जानवरों के लिए भी किया जा सकता है और चीज़ों के लिए भी किया जा सकता है। हाँ, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा और वो ये है कि हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस होने के साथ साथ कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, जैसे कि हुएवर, हुमेवर, विच एवर और वट एवर। मगर इनको हम किसी दूसरी वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लो कि ये वर्ड्स हमारे पास कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और ये वर्ड्स हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।